देखिए आज का क्वेश्चन करते हैं। कल वाली वीडियो में जो आपका सेकंड पार्ट था उसमें हो गया आपके कितने 70 क्वेश्चन करे थे। उसके बाद में देखिए 70 के बाद आपका 71 वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए 71 वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। कौन सा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो देखिए क्या है आपका, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है आपका राहुल सांकृत्यायन, चौथा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमको ये देखना है कि इसमें से आपका जो प्रसिद्ध यात्रा के साहित्यकार हैं वो कौन से हैं आपके। या तो आपके जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, या प्रेमचंद हैं, या राहुल सांकृत्यायन है, या आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आपके जो यात्रा के साहित्यकार हैं वो है आपके राहुल सांकृत्यायन। ओके, सेकंड वाला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 72 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, कौन से पंचांग दर्शन। यदि आपको देखो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया आपको देखो मथुरानाथ शुक्ल, और दूसरा दिया आपको क्या है लल्लू लाल, और तीसरा दिया आपको सदल मिश्र, और चौथा दिया आपको क्या ईशा अल्लाह खां। और देखिए अब इसमें से बताना है आपको पंचांग दर्शन की जो रचनाकार हैं वो कौन है, उनको देखना है। तो आपके ऑप्शन कौन सही है, देखिए ये है आपका पहला ऑप्शन सही है, मथुरानाथ शुक्ल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 73 है आपका, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। जो आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं वो किसके लेखक हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए किसके हैं, द्विवेदी युग के हैं, या भारतेंदु युग के हैं, या शुक्ल युग के हैं, या आपके शुक्लोत्तर युग के हैं। यानी आपके पास 4 युग हैं, इन चारों युग में से ये किसके लेखक है आपको ये बताना है। तो देखिए जो ये लेखक हैं किस युग के, आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं। किसके हैं ये, भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 74 यानी कि 74 वाला प्रश्न दिया आपको। कौन सा दिया आपको, चेखवा या चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। जो आपके चेखव है एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो बताना है आपको वो कौन सा इंटरव्यू है। राजेंद्र यादव है, या आपका रामविलास शर्मा है, या आपका प्रभाकर माचवे है, या आपका रविंद्र सत्यार्थी है। तो जो आपके ये इंटरव्यू के लेखक हैं वो कौन से इंटरव्यू के लेखक हैं आपके, ये हैं आपके राजेंद्र यादव, यानी राजेंद्र यादव के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका 75 वाला, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा हैं। आपकी जो स्मृति है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, कौन सी है, जीवनी की है, क्या आपकी भेंट वार्ता की है, क्या आपकी संस्मरण की है, या आपके नाटक की है। तो ये आपकी जो स्मृति है वो कौन से साहित्य की विधा है आपकी, संस्मरण की। किसकी है, संस्मरण। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 वाला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आपको बताना है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अब शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है आपके, ये राधाचरण गोस्वामी है, या आपके चतुरसेन है, चतुरसेन शास्त्री है, या आपके दौलत राम है, या आपके चौथा धर्मवीर भारती। इनमें से आपके कोई भी एक शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, उनका नाम बताना है। तो जो आपके लेखक हैं वो है आपके धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है आपका देखिए, तितली कृति की विधा है। जो आपकी तितली है कृति की विधा है, कौन सी की विधा है आपकी, कहानी की है, जीवनी की है, या उपन्यास की है, या आपकी नाटक की है। तो किसकी है, जो आपकी तितली है वो किस कृति की विधा है आपकी, तो वो विधा है आपकी उपन्यास की। किसकी है, उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, यानी 77 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। 78 वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 78 देखिए क्या है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। यानी किसके, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। देखते हैं कौन से, तुलसीदास हैं, केशव दास हैं, मैथिली शरण है, या आपके जयशंकर प्रसाद हैं। तो जो आपके रामचंद्रिका के रचयिता हैं वो हैं आपके केशव दास। कौन है, केशव दास। ओके, अगला प्रश्न है आपके, आंसू के रचनाकार हैं। किसके, आंसू के रचनाकार हैं, कौन है ये देखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय है, या आपके मैथिली शरण गुप्त है, या आपके महादेव वर्मा है, या जयशंकर प्रसाद हैं। तो जो आपके आंसू हैं, आंसू के रचनाकार हैं वो है आपके कौन, जयशंकर प्रसाद। कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 80 वाला, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। जो आपकी दीपशिखा है वो काव्य संग्रह यानी काव्य संग्रह रचना है, वो किसकी है ये पता करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या आपके महादेवी वर्मा, या आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, या आपका मैथिली शरण गुप्त। इन चारों में से किसकी ये आपकी जो दीपशिखा है काव्य संग्रह की रचना है। तो ये जो रचना है वो है आपकी महादेवी वर्मा। किसकी है,
महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 81 वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 81 में पूछा आपसे सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, यानी आपको बताना है जो लेखिका है, जो आपकी जो भी है सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी रचना नहीं है, ये बताना है कौन सी रचना इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। परिमल है, या आपकी रश्मि बंधन है, या आपकी पल्लव है, या आपकी स्वर्ण धूलि है। तो जो आपकी सुमित्रा नंदन पंत है उनकी एक रचना नहीं है, वो है आपकी कौन सी, ये वाली नहीं है, आपकी परिमल, ये वाली रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 82 वाले क्वेश्चन आपसे पूछा है अज्ञ की रचना है, जो आपके अज्ञ है उनकी रचना कौन सी है, ये हमें पता करना है। हरी घास पर क्षण भर, या आपका कुरुक्षेत्र, या आपका हुंकार, या रश्मि रथी। तो जो आपकी अज्ञ की रचना है वो है आपकी कौन सी, हरी घास पर क्षण भर, ये आपकी इनकी रचना है। ये ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 83, इसमें पूछा है कबीर ने लिखी है। अब कबीर ने क्या लिखा है आपको बताना है, सुक्तियां लिखी हैं, साखी लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, या कहानी लिखी हैं। तो कबीर ने क्या लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा है आपका क्या, साखी लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 84, इसमें लिखा आपका बेदही वनवास के रचयिता हैं। जो आपके बेदही वनवास है उसके रचयिता कौन है, शांति प्रिय द्विवेदी, या आपके अयोध्या सिंह, या आपके रामचरित उपाध्याय, या आपके सियाराम शरण गुप्त। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको देखना है, यानी बेदही वनवास के रचयिता कौन है। तो जो आपके बेदही वनवास के रचयिता हैं वो है आपके हरि उपाध्याय सिंह, ये है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपके कौन है, बेदही वनवास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है देखिए आपका 85 वाला क्वेश्चन है दिनकर की रचना है। जो आपके दिनकर है उनकी रचना कौन सी है, वीणा है, पल्लव है, सीपी और शंख है, या आपकी रुक्मणी परिमळे है। तो क्या है जो इनकी रचना है, दिनकर की जो रचना है वो क्या है आपकी, सीपी और शंख। क्या है, सीपी और शंख। अब क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 86। इसमें दे रहा आपको क्या दे रहा है, देखो सार गंगाधर या सारंगधर मान लीजिए, क्या है, सॉरी गलती हो गई थी, ये है आपका सारंगधर। क्या है, सारंगधर रचनाकार है। सारंगधर के रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। परमल रासो है, या हमीर रासो है, या आपके कौन से खुमार रासो है, या आपका विसल देव रासो है। कौन से, विसल देव रासो है। इन चारों में से आपके कौन से हैं जो आपके कौन से हैं, सारंगधर रचनाकार हैं, बताइए। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपके हमीर रासो। कौन है, हमीर रासो सारंगधर रचनाकार है। कौन है आपके, हमीर रासो। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका बिहारी किस युग के कवि हैं। जो आपके बिहारी लाल हैं वो किस युग के कवि हैं, हमें ये बताना है। तो बिहारी किस युग के कवि हैं, जो बिहारी हैं, अब देखते हो कौन से युग के हैं आपके, आधुनिक काल के हैं, रीति काल के हैं, या आपके भक्ति काल के हैं, या आपके आदि काल के हैं। यानी जो आपके बिहारी लाल जी हैं वो किस काल के यानी किस युग के कवि हैं वो, तो वो जो आपके किस युग के कवि हैं वो है रीति काल के कवि। किस युग के, रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 88, ये कह रहा है आपसे देखिए केशव दास, यानी केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। जो आपके केशव दास हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं ये बताना है। तो देखते हैं किसके हैं, रीतिबद्ध के कवि हैं, या रीति सिद्ध के कवि हैं, या रीति मुक्त के कवि हैं, या आपके प्रयोगवादी के कवि हैं। तो जो आपके केशव दास हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं, आपके रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किसके, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है देखिए 89, अगला प्रश्न 89 वाला आपका रीति काल की रचना है। यानी जो आपकी रीति काल है उसकी रचना कौन सी है आपको पता करना है। रामचरितमानस है, या प्रिय प्रण स, कौन सी है, या आपकी रामचरितमानस है, या सेकंड आपके प्रिय प्रण स है, या आपकी तीसरी प्रेम माधुरी है, या आपकी चौथी है रामचंद्रिका। यानी इनमें से आपकी कौन सी रीति काल की रचना है आपको वो बताना है। तो हमारी जो रीति काल की रचना है वो कौन सी है, रामचंद्रिका। कौन सी है आपकी, रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका 90 वाला क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि हैं। कौन से रीतिकालीन कवि हैं आपको बताना है। कौन से हैं, केदार भट्ट हैं, जायसी हैं, पद्माकर हैं, या आपका कृष्णदास हैं। यानी 4 कवियों में से ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने रीतिकालीन की, जो रीतिकालीन के कवि हैं। यानी 4 कवियों में से वो कवि कौन से हैं आपके जो रीतिकालीन के कवि हैं। तो वो कवि आपके कौन से हैं, पद्माकर हैं। कौन से हैं, पद्माकर कवि हैं। वो किसके कवि हैं, रीतिकालीन के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका देखिए त्रिवेणी किस विधा की रचना है। कौन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है देखते हैं कौन सी,
निबंध के हैं, नाटक के हैं, आलोचना के हैं या आपके उपन्यास के हैं। तो जो आपके त्रिवेणी हैं वो किस विधा के वो है रचनाकार हैं या रचना है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है आपकी, आलोचना की। किस विधा की है, आलोचन या आलोचना विधा की रचना कौन है आपकी, त्रिवेणी। ओके, त्रिवेणी किस विधा की रचना आपकी, आलोचना विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 92, इस 92 वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है विचार भीति किसका निबंध संग्रह है। विचार भीति किसका निबंध संग्रह है आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पंडित बालकृष्ण भट्ट का या प्रताप नारायण मिश्र का या इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए जो आपकी विचार भीति है किसका निबंध संग्रह है। तो जो आपका विचार भीति है वो किसका निबंध संग्रह है आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है देखिए आपका 93 यानी कि 93 वाला प्रश्न है, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है। किसके, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है। और ये आप सभी जानते हैं कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। जिसने मित्रता वाला चैप्टर पढ़ा होगा वो स्वयं बता सकता है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, सबको पता है। तो मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्होंने ही मित्रता के पाठ में सारी मित्रता की बातें की हैं। ये आपका 93 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आपका 94 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, प्रसाद जी, क्या है, प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है। जो आपके प्रसाद जी हैं उनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है, क्या नाम है, कामायनी है, आंसू है, कानन, कुसुम है या आपका झरना है। तो आपको बताना है। तो जो आपके प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है उसका नाम क्या है, कामायनी। क्या है आपका नाम, इसका नाम क्या है, कामायनी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95, इसमें लिखा आपका गंगा लहरी रचना है। जो आपकी गंगा लहरी है वो रचना है, किसकी रचना है ये बताना है हमें। पद्माकर जी की है या आपके बिहारी की है या भूषण की है या आपके मतीराम की है। तो जो आपकी जो गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी है आपकी, पद्माकर की है। किसकी है, पद्माकर की। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 वाला दिया है, भूषण किस युग के कवि हैं। कौन, भूषण किस युग के कवि हैं ये बताना है। आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो जो आपके भूषण किस युग के कवि हैं, आपके जो भूषण हैं वो हैं आपके किस युग के, रीतिकाल के कवि हैं। किस युग के हैं, रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 97 वाला, ये है रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। किसके, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। तो देखिए कौन है इसके रीतिबद्ध काव्य के कवि, बिहारी जी हैं, बिहारी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं या आपके भिखारी दास हैं या आपके ठाकुर हैं। तो जो आपके रीतिबद्ध काव्य के जो कवि हैं वो हैं आपके कौन, भिखारी दास। कौन है, भिखारी दास। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका 98 वाला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। इसमें जो आपका रामचरितमानस है उसमें कुल कांडों की संख्या कितनी है ये बताना है। 8 है, 7 है, 9 है या 6 है। तो जो आपका रामचरितमानस है उसमें कुल कांडों की संख्या होती है, कितनी होती है आपकी, 7 होती है। कितने कांड होते हैं उसमें, 7 कांड होते हैं। अगला है देखिए आपका सूफी, क्या है, सूफी काव्य धारा की कवि हैं। किसके, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। अब कौन है आपके, जायसी हैं, रैदास हैं या नानक हैं या तुलसी हैं। बताइए जो सूफी है उसके काव्य धारा के कवि कौन है। तो उसके कवि हैं आपके कौन, जायसी। कौन है आपके, जायसी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है आपका देखिए, परमाल रासो, कौन है, परमाल रासो। परमाल रासो किस काल के या परमाल रासो किस काल की रचना है। क्या लिखा है, परमाल रासो किस काल की रचना है। तो किस काल की, आपकी आदिकाल की है, भक्ति काल की है, रीति काल की है या आपकी आधुनिक काल की है। तो जो आपकी परमाल रासो है वो किस काल की है, आपकी आदिकाल की रचना है। किसकी है, आदिकाल की रचना है।